तो प्लान नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं कि अ ड्रिफ्ट एट सी वी हैव स्टार्टेड दिस स्टोरी। एंड प्लान नंबर 1 तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसका प्लान नंबर 1 क्या था। सो गो टू माई फर्स्ट वीडियो एंड यू आर एबल टू सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड इन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द प्लान नंबर 1 ऑफ पाई, कि वो टाइगर के बारे में क्या सोच रहा था कि उसको कैसे उसको मारना है। अब उसके दिमाग में सेकंड नंबर ऑफ प्लान आता है कि हाउ टू किल दिस टाइगर सो दैट ही कुड ग्रैब हिज लाइफ बोट, अपनी जान वो उसका लाइफ बोट पाकर बचा सके। सो प्लान नंबर 2, किल हिम विद द 6 मॉर्फिन सिरिंजेस फ्रॉम द मेडिसिन चेस्ट। तो उसको प्लान नंबर 2 उसके दिमाग में आया कि मेडिसिन चेस्ट होता है ना, कि मैंने बोट सब में भी मेडिसिन चेस्ट होते हैं, उसके पास होगा पता नहीं, तो उसमें कुछ सिरिंजेस होंगे जिसमें मॉर्फिन भरे हुए होते हैं। सो अ पावरफुल ड्रग मेड फ्रॉम ओपियम दैट इज़ यूज टू रिड्यूस पेन, पेन को रिड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें ओबियसली पेन रिड्यूस कब होता है, जब सिरिंज दे के किसी भी इंसान को सुला दिया जाता है। तो उसका अगर ज़्यादा डोज दिया जाए तो किसी की मौत भी हो सकती है। तो वही वो सोचा कि उसको इतना 5-6 सिरिंज अगर मॉर्फिन का दे दिया जाए तो ही वॉज एबल टू किल दैट टाइगर। बट आई हैड नो आइडिया वॉट इफेक्ट दे वुड हैव ऑन मी। लेकिन बोल रहा है ठीक है, अच्छी बात है, आई एम गोइंग टू एडमिनिस्टर 5 to 6 syringes into his body, but I don't know actually what type of effect it is going to have. मे बी अगर वो बेहोश हो गया, मर गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मरा तो क्या होगा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। वुड दे बी इनफ टू किल हिम, क्या उसको ये मारने के लिए काफ़ी होंगे? एंड हाउ एग्जैक्टली वॉज आई सपोज टू गेट द मॉर्फिन इन टू हिज सिस्टम, और ये जो मॉर्फिन है वो उसके सिस्टम में डाला कैसे जाए, क्योंकि वो सिरिंज किसी के बॉडी में डालना, इंसान तो ठीक है शांति से बैठा रहता वो डाल देगा, लेकिन किसी टाइगर, वो भी इतना बड़ा टाइगर है, उसके बॉडी में वो कैसे सिरिंज को घुसाएगा, कैसे डालेगा? हो सकता है उनका जो बॉडी का फॉर्मेट है वो मोटा भी होता होगा, तो डाल पाएगा कि नहीं पाएगा। आई कुड रिमोटली थिंक ऑफ सरप्राइजिंग हिम वंस फॉर एन इंस्टेंट। तो बोल रहा है वो उसको अचानक से सरप्राइज करके भी सिरिंज एडमिनिस्टर कर सकता है, या फिर उसको प्रिक कर सकता है सिरिंज को, बट एक ही बार तो कर पाएगा ना। बोल रहा है देखो, आई कुड रिमोटली थिंक ऑफ सरप्राइजिंग हिम वंस फॉर एन इंस्टेंट बट टू सरप्राइज हिम लॉन्ग इनफ टू गिव हिम 6 कंसेक्यूटिव इंजेक्शंस। एक बार वो उसको अचानक से सरप्राइज करके हो सकता है सिरिंज घोप भी दे, उसके अंदर घुसा दे, लेकिन बार बार उसको 6 टाइम्स कैसे वो सरप्राइज कर पाएगा, 6 टाइम्स कैसे उसको वो डरा के सिरिंज घुसा पाएगा? Impossible, that's not possible, he was murmuring to himself. All I would do by pricking him with a needle would be to get a cuff in return that would take my head off. तो वो बोल रहा है कि तो बोल रहा है कि ऑल आई वुड डू बाई प्रिकिंग, तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। मैंने अल्टीमेटली क्या होगा वो बोल रहा है कि ऑल आई वुड डू बाई प्रिकिंग हिम विथ अ निडल। लास्टली अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मैं एक नीडल को प्रिक कर देता हूँ उसकी बॉडी में, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आई एम गोइंग टू हैव अ कफ इन रिटर्न। कफ मतलब हम लोग हाथ का जो स्लीव्स पहनते हैं शर्ट का, देखना लड़का लोग पहनता है, जेंट्स लोग, मेल वेयर है, तो शर्ट जो वो लोग पहनते हैं बॉयज़ लोग, उनके हाथ का जो स्लीव होता है, तो उसका जो एंड पार्ट होता है स्लीव का, तो उसको कफ बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये यूज़ करना चाहता है कि टाइगर का जो हाथ का जो पंजा होगा वही अल्टीमेटली वो मतलब निडल प्रिक जैसे ही करने जाएगा, अल्टीमेटली उसका शेर का पंजा खाना पड़ेगा उसको, और उसका पंजा वो सीधे कहाँ मारेगा, उसके सिर पे जाके वो मारेगा, और इतने ज़ोर से मारेगा कि उसका हेड निकल के ही बाहर आ जाएगा। तो ये प्लान भी वो फेल हो जाता है, ये प्लान भी उसको समझ में नहीं आता है। वो प्लान नंबर 3 के बारे में सोचता है। सो व्हाट इज़ दैट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अटैक हिम विथ ऑल अवेलेबल वेपनरी। अब बोल रहा है कि जितना भी मेरे पास वेपनरी अवेलेबल है, मैं उन सारे वेपनरी को यूज़ करना चाहता हूँ। रिडिक्यूलस वो बोलता है, ये भी हंसने के जैसा है, उस पर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा। आई वॉजेंट अ टार्जन, वो बोला मैं कोई टार्जन थोड़ी ना हूँ,
टार्जन एक बहुत स्ट्रॉन्ग जंगल मैन को बोला जाता है, सब इमेजिनरी है कि कोई ऐसा इंसान होगा जो बहुत स्ट्रांग होगा, जंगल में रहता है, वो जानवर से भी नहीं डरता है, सबको जीत लेता है, पहाड़ में रहता है, एंड अ लॉट ऑफ क्वालिटीज ही हैज़ गॉट टू सर्वाइव इन द ऑपोजिट कंडीशंस इन जंगल। मैंने जंगल के सारे ऑपोजिट कंडीशंस में भी वो ही इज़ एबल टू सर्वाइव, सो दैट इज़ वाई हिज नेम इज़ टार्जन। सो इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ माउंटेन। ठीक है, तो वो ऐसा तो है नहीं, टार्जन तो है नहीं। आई वॉज अ प्यूनी फीबल वेजिटेरियन लाइफ फॉर्म। वो बोल रहा है मैं तो एक प्यूनी, छोटा सा, स्मॉल सा, कमज़ोर सा, फीबल इंसान हूँ जो वेजिटेरियन खाता है, वेजिटेरियन लाइफ फॉर्म है मेरा। सो इन इंडिया इट टुक राइडिंग अ टॉप ग्रेट बिग एलिफेंट्स एंड शूटिंग विद पावरफुल राइफल्स टू किल टाइगर्स। तो बोल रहे इंडिया में एलिफेंट, बड़े बड़े एलिफेंट्स होते हैं, उसके ऊपर वन हैज़ टू क्लाइम द एलिफेंट इन ऑर्डर टू किल अ टाइगर। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बड़े बड़े एलिफेंट्स में चढ़ के टाइगर को मार सकते, मैं ऐसे कैसे उसको जाके ऐसे बैठे बैठे मार सकता हूँ। वट वॉज आई सपोज टू डू हियर, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। फायर ऑफ अ रॉकेट फ्लेयर इन हिज फेस। तो रॉकेट का जो फ्लेयर होता है ना, रॉकेट जिससे चलता है तो उसमें बारूद होते हैं, तो क्या मैं जाके इसके मुंह में बारूद फेंक दूँ, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है उसको उसके ऊपर। और मे बी ही वॉज ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ दैट टाइगर बिकॉज he wanted to just only thing he was having in his mind that how he was able to save his life, not anyone else। टाइगर के बारे में नहीं सोच रहा, वो अपना लाइफ कैसे बचाए, उसके लिए वो कैसे टाइगर को मार दे, जस्ट उसी के बारे में वो सोच रहा है। गो एट हिम विथ अ हैचेट इन ईच, हैचेट होगा या फिर हैशेट होगा, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, प्लीज़ इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप लोग। गो एट हिम विद अ हैशेट इन ईच हैंड एंड अ नाइफ बिटवीन माई टीथ। वो बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि मुझे दोनों हाथों में हैशेट लेके चलना चाहिए। हैशेट मैंने छोटा सा, देखो नीचे में दिया हुआ है, स्मॉल एक्स टाइप का, कुल्हाड़ी टाइप का चीज़ मुझे लेके जाना चाहिए, और एक नाइफ लेके जाना चाहिए अपने टीथ के अंदर घुसा के, मैंने अपने मुंह के अंदर घुसा के मुझे लेके जाना चाहिए, हाँ, और उसको जाके मार देना चाहिए। इफ़ आई मैनेज टू निक हिम इट वुड बी अ फीट। वो बोल रहा है कि अगर मैं किसी तरह से सम हाउ और दी अदर, इफ़ आई मैनेज टू नीक हिम, देखो नीक हिम का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल कट भी अगर मैं उसको दे देता हूँ तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए। मतलब कितनी बड़ी बात है कि मैंने एक शेर को जाके, एक टाइगर को जाके मैंने थोड़ा सा कट मार दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। बिकॉज आई एम अ फीबल प्यूनी अ टाइप ऑफ बॉय, अ टाइप ऑफ मैन, कुछ भी बोलो उसको, जो कि एक वीक है, जो बहुत फीबल टाइप का लड़का है, तो उसके लिए अगर वो टाइगर को जाके हल्का सा कट भी मार दे तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ दैट बॉय। बट उसके बाद क्या होगा ये तो सोचो। वो सोच रहा है अपने मन में, उसके बाद क्या होगा। इन रिटर्न ही वुड टेयर मी अपार्ट लिम्ब बाय लिम्ब। उसके बाद क्या होगा, वो उसको क्या करेगा, उसके पूरे अतड़ी पंजड़ को निकाल विकाल के मार वार के उसको पूरा तरह से चीर फाड़ डालेगा, ऑर्गन बाय ऑर्गन उसको चीर देगा। For if there is one thing more dangerous than a healthy animal, it's an injured animal। अब बोलते हैं ना कि एक ज़्यादा एक इंजर्ड एनिमल जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एक हेल्दी एनिमल के कंपैरिजन में। अगर एक हेल्दी एनिमल है तो वो उतना गुस्सा नहीं होगा, लेकिन अगर इंजर्ड एनिमल है तो उसको उससे ज़्यादा खतरनाक और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। प्लान नंबर 4, चोक हिम, उसको गला घोंट के मार दो। आई हैड अ रोप, मेरे पास एक रोप था। इफ़ आई स्टेड एट द बो एंड गॉट द रोप टू गो अराउंड द स्टर्न, मेरे पास एक रोप था, मैं अगर स्टर्न द बैक पार्ट ऑफ द बोट, मैं किसी तरह से उसके बोट के बैक पार्ट में चला जाऊं और एक नूज बना लूँ। नूज क्या होता है देखना, वो जगह वी मस्ट हैव सीन दिस, अ टाइप ऑफ लूप होता है जिसको अगर उसको खींचेंगे तो वो जो लूप होता है रस्सी से बना हुआ, वो किसी के गले में डालकर अगर उसको खींचा जाए तो वो जो है वो टाइटन हो जाएगा। कि जिसके गले में डालोगे या किसी भी चीज़ के अराउंड में उस नूज को हम डालते हैं, लूप को डालते हैं, तो वो अगर उसको खींचते हैं तो वो टाइट हो जाता है ना। उसको आप फिर पुल कर सकते हो, उसको खींच सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, वॉटेवर। तो वैसा नूज वो बनाएगा, वो सोच रहा है। अगर मेरे पास होता मैं बनाता और किसी तरह से मैं बोट के पीछे चला जाता और टू गो अराउंड हिज नेक, मैंने उसके गले में डालने के लिए एक नूज बना लेता उससे वो। आई कुड पुल ऑन द रोप
वाइल ही पुल्ड टू गेट एट मी। और क्या होता, मैं उस रोप को खींचता और वो भी अपने आप को रिमूव करवाने के लिए, मैंने अपने आप को फ्री करने के लिए वो भी अपने आप को खींचता है ना। अगर मान लो उसके ऊपर हम रस्सी नूज बना के रस्सी उसके गले में डाल देते, हम तो खींचते और वो भी अपना गला को खींचता, तो क्या होता अल्टीमेटली वो रस्सी जो है वो टाइटन होके उसके वो जो रस्सी, वो जो नूज है, लूप है, वो अल्टीमेटली अपने आप अपने आप वो टाइटन हो जाता और उसके गले में फंदा लग जाता और वो खुद ही उसमें चोक हो जाता। एंड कहाँ थे हम लोग, हाँ, एंड सो इन द वेरी एक्ट ऑफ रीचिंग फॉर मी ही वुड चोक हिमसेल्फ अ क्लेवर प्लान। तो वो बोला कि हाँ ये बहुत अच्छा प्लान है, और क्योंकि मैं रस्सी खींचता और वो मेरी तरफ अपने आप को बचाने के लिए खींचता है ना, तो या फिर वो मेरी तरफ आने के लिए खींचता अपने आप को, तो इस तरह से वो अपने ही उसी रस्सी में अपने आप को चोक करके मर जाता। ये बहुत अच्छा प्लान है, इट्स अ क्लेवर प्लान, वो बोल रहा है अपने आप में। ठीक है, अच्छी बात है। चलो पांचवा नंबर प्लान के बारे में सोचते हैं। पॉइजन हिम, सेट हिम ऑन फायर, हाउ, विथ वॉट। बोल रहा है कि इसको या तो जहर दे के मार दो या उसको जला दो, फिर कैसे भी करो, लेकिन वो सोच रहा है कैसे कैसे उसको जलाएंगे, उसके पास माचिस वाचिस थोड़ी ना है, या फिर जहर भी नहीं है उसको देने के लिए, तो वो सोच रहा है करे तो कैसे करे। तो ये वाला पेज, प्लान नंबर 6, वेज अ वॉर ऑफ एट्रीशन। देखो, एट्रीशन का मतलब ग्रेजुअल वीकनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग। तो वेज अ वॉर, एक ऐसा वॉर चलाते हैं जो कि ग्रेजुअल हो लेकिन धीरे धीरे हो, लेकिन वो हो ज़रूर, ठीक है ना। तो वो क्या हो सकता है, इन अदर वर्ड स्लो डिस्ट्रक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होगा। तो कैसे होगा, ऑल आई हैड टू डू वॉज लेट द अनफॉरगिविंग लॉज ऑफ नेचर रन देयर कोर्स एंड आई वुड बी सेव्ड। वो बोल रहा है कि हमको अनफॉरगिविंग लॉज ऑफ नेचर क्या होता है, कि कोई भी मतलब नेचर का एक अपना लॉज है। तो यहाँ पे किस लॉज के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट पर्टिकुलरली द काइंड ऑफ लॉज विच ही हैज़ टॉक्ड अबाउट इन दिस पैराग्राफ। तो वो बोल रहा है कि नेचर ऑफ लॉज क्या है, वो अपने समय के साथ चलता है नेचर, ठीक है, और इसके ऊपर वो लॉ लागू होगा, लेकिन मेरे ऊपर ये लॉ लागू नहीं होगा नेचर का, और मैं बच जाऊंगा। तो वो क्या है, देखते हैं हम लोग। वेटिंग फॉर हिम टू वेस्ट अवे एंड डाई वुड रिक्वायर नो एफर्ट ऑन माई पार्ट। हम वेट करते हैं, ये अपने आप वेस्ट हो जाएगा, अपने आप ये ख़त्म हो जाएगा, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और मेरे को इसको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, आई हैड सप्लाईज फॉर मंथ्स टू कम। उसके पास इतना सप्लाई है खाने का कि नेक्स्ट मंथ एक्सक्यूज मी, वो इतना सप्लाई है उसके पास खाने का, पानी का, इतना सप्लाई है कि नेक्स्ट 1 मंथ तक ही इज एबल टू सर्वाइव, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट एज फार एज दिस टाइगर इज कंसर्न, ही हैज़ गॉट नो सप्लाईज। इसके पास खाने का सामान नहीं है, पानी पीने का नहीं है। देखो, व्हाट डिड ही हैव, उसके पास क्या है, जस्ट अ फ्यू डेड एनिमल्स, कुछ डेड एनिमल्स है उसके पास, एंड दैट वुड गो बैड वेरी सून। ये डेड एनिमल्स धीरे धीरे सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तब ये क्या खाएगा, व्हाट वुड ही ईट आफ्टर दैट, क्या खाएगा। बेटर स्टिल, वेयर वुड ही गेट वाटर, कहाँ से ये पानी पिएगा। ही माइट लास्ट फॉर वीक्स विदाउट फूड। वो कुछ वीक्स तक ही, पानी भी उसको नहीं मिलेगा, कुछ वीक्स तक ही वो क्या करेगा, फूड के बिना रह सकता है, सिर्फ कुछ वीक्स तक, मैंने कुछ वीक तक वो लास्ट कर पाएगा, रह पाएगा विदाउट फूड, उसके बाद वो मर जाएगा। बट नो एनिमल हाउएवर माइटी कैन डू विदाउट वाटर फॉर एनी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कोई भी एनिमल जो जितना भी माइटी हो, जितना भी पावरफुल हो, लेकिन वो पानी के बिना तो नहीं रह पाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। आई एम गोइंग टू अपलोड द थर्ड पार्ट in the third video, as the third part of the video, or the final part of the video we are going to discuss in our next video. Till then, bye bye.